Hi kids, welcome to your English class and I am back with a new chapter of your book that is English Grammar Part 6 by Coral Publishers. So far children we have learnt about present tense. आज हम past tense के बारे में पढ़ेंगे. हमने tenses के beginning में पढ़ा था कि the tenses can be divided into three categories that is past tense, present tense and future tense. Present tense के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं. आज टर्न है हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे. चिल्ड्रन, पास्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शंस दैट हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट, यानी जो एक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं. ठीक है, तो आइए इनके बारे में डिटेल्स में शुरू करते हैं पढ़ना. Read the sentence given below. Past tense indicates an action or an event that takes place in the past time. यानी कोई भी इवेंट या एक्शन जो कि पास्ट टाइम में हो चुका है, यानी बीते हुए समय में हो चुका है, उसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं. ठीक है, पास्ट टेंस इज ऑफ 4 काइंड्स. बिल्कुल प्रेजेंट टेंस की तरह ही पास्ट टेंस भी 4 तरीके के होते हैं. सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस. ऑलराइट, आज हम इन सभी को वन बाय वन स्टडी करेंगे और फिर इनसे मिलते जुलते एक्सरसाइजेस करेंगे ताकि हमारी लैंग्वेज स्किल्स अपग्रेड हो जाए. सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट थिंग दैट इज सिंपल पास्ट टेंस. ऑलराइट, द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन दैट सिंपली टुक प्लेस इन द पास्ट टाइम. यानी कोई भी एक्शन जो बीते हुए समय में किया गया हो वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस में आता है. ठीक है, एग्जाम्पल्स लेते हैं. सुमन sang a song. सुमन ने गाना गाया था. अंकित met me 2 months back. अंकित मुझसे 2 महीने पहले मिला था. A cat jumped over the wall. बिल्ली वॉल के ऊपर से कूदी थी. स्मिता ate cookies. स्मिता ने कुकीज खाए थे. ओके, सो यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस हैं ये सब ऑलरेडी हो चुके हैं पास्ट में. और ओके, सिंपल पास्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ हैबिट ऑफ द पास्ट. यानी सिंपल पास्ट टेंस हम कोई भी ऐसे हैबिट या ऐसा टास्क जो कि पास्ट में हो चुका है, यानी बीते हुए समय में हो चुका है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं. लाइक शी वॉकड एवरी डे. वो हर रोज चलती थी. रमन प्लेड एवरी इवनिंग. रमन हर इवनिंग खेलता था. सुधीर रेड द गीता एवरी संडे. सुधीर हर संडे जो है गीता पढ़ता था. The simple past tense is used to narrate stories from the past. जब हम कोई भी कहानी बच्चों को सुनाते हैं तब हम simple past tense का यूज करते हैं. जैसे Jack and Jill went up the hill. Once upon a time there lived a great king. Okay, so इस तरीके से हम past tense को स्टोरी सुनाने में भी यूज करते हैं. अब अगर हमें सेंटेंस का फॉर्मेशन जानना हो, यानी स्ट्रक्चर क्या है पास्ट टेंस के सेंटेंस का, तो आइए समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है. सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट. ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हम सब जानते हैं. सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब, लेकिन वर्ब का पास्ट फॉर्म. ऑलराइट, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट. तो सिंपल पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल रहता है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पास्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट. अगर आप इस चीज को याद रखेंगे तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करने में बहुत मदद मिलेगी. Look at these sentences given below. I did not go for the party. I did not eat anything. I did not brush. ये सभी sentences में आपने एक कॉमन चीज नोटिस की होगी, वो है not. आप सभी ने देखा होगा कि इन sentences में एक नया वर्ड आ गया है, that is not. Okay, so not हम हमेशा यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए. तो हम अब सीखते हैं कि कैसे सिंपल पास्ट टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं. अगर हमें सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का पास्ट यानी प्रेजेंट या रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, यानी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे गो, ईट, ब्रश, ये सभी पास्ट फॉर्म नहीं है, ये सभी प्रेजेंट फॉर्म है, यानी रूट फॉर्म बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है. ठीक है, तो जब भी हम याद रखिए नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं तब डिड नॉट का यूज होना मैंडेटरी है एंड डिड नॉट के साथ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब वुड बी यूज्ड. आगे बढ़ते हैं. अब हम समझेंगे कि अगर हमें सिंपल पास्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब एज यूजुअल आप सभी जानते हैं क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं.
अगर हमें सिंपल पास्ट में क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने तो सिंपली हम डिड को पहले लग देते हैं, जैसे डिड यू गो टू द मॉल येस्टरडे, डिड कीर्ति परफॉर्म वेल, डिड शी गो फॉर अ मूवी येस्टरडे। सो एज यू हैव सीन चिल्ड्रन, हमें क्या करना है, हम सबसे पहले डिड को पहले लेके आएंगे अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। सो डिड followed by the subject followed by the verb of the present form and the object and the complement। ठीक है, तो ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं तो डिड से ही सेंटेंस बिगिन होगा, स्पेशली जब हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस, दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बच्चों मैंने आपको एक चीज बताई थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाते वक्त कि जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस वर्ड आएगा वहां हमेशा वर्ब का ing फॉर्म यूज होगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे भी ऐसा ही है। इफ यू सी द एंटायर कॉन्सेप्ट, द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगैन एंड कंटिन्यू इन द पास्ट टाइम बट हुज लिमिट्स आर नॉट नोन। यानी एक ऐसा एक्शन जो पास्ट टाइम में शुरू हुआ था और वो कंटिन्यूटी में हो रहा था पास्ट टेंस में, लेकिन अभी हमें नहीं पता। जैसे अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, कब तक ब्लो किया है हमें नहीं पता, लेकिन तब ब्लो कर रहा था। शी वॉज वॉचिंग टेलीविजन, वो टेलीविजन देख रही थी, कब तक देखा वी डू नॉट नो। ऐसे ही अगर हमें इन्हें पास्ट कॉन्टिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं तो हम नॉट इंसर्ट कर देंगे। और एक और चीज, हेल्पिंग वर्ब जो हमारा इज आर एम प्रेजेंट टेंस में यूज होता था उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, वॉज एंड वर्ब। हम यूज करेंगे वॉज वर्ब। सो इफ यू सी देन यू विल सी वॉज हेल्पिंग वर्ब आ गया एंड नॉट वर्ड यूज होना शुरू हो गया है इन सेंटेंसेस में। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर वॉज यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर वर यूज करेंगे। आप देखिए फॉर्मेशन कैसे हुआ, सब्जेक्ट वॉज और वर प्लस नॉट प्लस वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। दे वर नॉट रीडिंग द बुक्स, ही वॉज नॉट लुकिंग आफ्टर हिज पेरेंट्स। ऑलराइट, तो इन सेंटेंसेस को अच्छे से स्टडी करने से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक इसी तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बनाते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इस केस में वॉज या वर्ब, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा। ठीक है, वो सब्जेक्ट से पहले यूज होगा। लाइक यू कैन सी वॉज द टीचर, सब्जेक्ट क्या है टीचर, लेकिन उससे पहले हमने वॉज ऐड कर दिया है। इसी तरह बॉयज, द बॉयज इज द सब्जेक्ट एंड वहां पे क्या आ गया है, वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वॉज और वर्ब का यूज किया है एंड दे आर यूज्ड इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। आप स्ट्रक्चर देखिए, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस द वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारा अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट दैट आप इन रूल्स को एक शीट पे या एक चार्ट पेपर पे लिखकर एक एक एग्जाम्पल इस रूल का जहां भी आपका स्टडी टेबल है वहां पे फिक्स कर लें, ताकि आप हर रोज एक क्विक रिवीजन सेशन दे सके, ताकि ये रूल्स आपको अच्छे से रजिस्टर हो जाए। मोर ओवर ग्रामर इज मोर लाइक अ मैथ सब्जेक्ट। जैसे आप मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो आपका परफेक्शन हो जाता है, उसी तरह से ग्रामर में भी जितनी एक्सरसाइजेस आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप लैंग्वेज स्किल्स में परफेक्ट होते चले जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, द पास्ट परफेक्ट टेंस indicates about past situation or activity that took before another past situation or activity before particular time in the past. Like he arrived after my guests had left, यानी जब मेरे गेस्ट चले गए तब वो आया। I had finished my work when he arrived, मैंने अपना काम खत्म कर लिया था जब वो आया था। तो यहाँ दो इवेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, दो अलग अलग इवेंट्स एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं इन सेंटेंसेस में। जैसे he arrived, वो आया था कब, जब मेरे गेस्ट जा चुके थे। I had finished my work, मैंने अपना काम खत्म कर लिया था जब वो आया। ओके, सो यहाँ आप देखेंगे कि दो अलग अलग सिचुएशंस को कनेक्ट कर दिया गया है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और दोनों ही एक्शंस जो है पास्ट में ही हो चुके हैं। To form a sentence in past perfect tense, auxiliary verb had is used before the verb, like subject plus had plus verb का past participle plus object and complement। आप यहाँ पे नोट करेंगे अगर I had finished है
ठीक है, तो इसी तरीके से हमें जो है सेंटेंसेस को फॉर्म करना है। अगर हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो फिर हम सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, जहां पर भी नेगेटिव वर्ड आएगा नॉट का यूज होना कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नॉट को इंसर्ट कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। ऑलराइट, तो फिर यहाँ सेंटेंस जैसे बन रहा है, द स्टूडेंट्स हैड नॉट स्टार्टेड रीडिंग देयर लेसन्स व्हेन द टीचर केम इन द क्लास। They had not completed their homework when it started raining. तो आप देख सकते हैं कि had के साथ हमने not का यूज किया है ताकि हम इनको नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकें। इसी तरह से जब हमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो फिर हम had को एकदम बिगनिंग में ले आएंगे। ठीक है, एज यूजुअल हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बिगनिंग में लेके आ जाएंगे, उससे हमें काफी इजी हो जाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स फाइंड आउट कैसे। ये देखिए, हमने हैड जो वर्ड है वो बिगनिंग में यूज किया है हर सेंटेंस के। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ चुका है। हैड द रेन स्टॉप्ड व्हेन यू रीच्ड द स्कूल? हैड यू एवर बीन टू कोलकाता अर्लियर? हैड एवरीबडी come to class on time? So in this way you have to frame the sentences. All right, इसके बाद इसमें जो स्ट्रक्चर है उसको भी आप याद कर लीजिए। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ये हमारा फोर्थ और लास्ट पार्ट है जो पास्ट टेंस से डील करता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें पास्ट टेंस भी है, परफेक्ट टेंस भी है एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस भी है। तो जब हम इन्हें फ्रेम करते हैं सेंटेंसेस को, तो परफेक्ट टेंस है तो हैड भी यूज होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो फिर वर्ब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही यूज होगा। एवरीबडी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन ट्राइंग टू लर्न दिस लेसन सिंस मॉर्निंग। All of us had been waiting for you since morning. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर had भी यूज हुआ है, प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब भी यूज हुआ है, प्लस एक स्पेशल वर्ड ऐड कर दिया हमने been। ठीक है, सो इसका स्ट्रक्चर जब हम लर्न करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस had प्लस been प्लस वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो ये था आपका पास्ट टेंस के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, किस तरीके से हमें पास्ट टेंस में सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं, क्या स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो कि नेगेटिव स्टेटमेंट जहां पर भी यूज करना है वहां सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें नॉट इंसर्ट करना है। तो हमें हैड और बीन के बीच में नॉट इंसर्ट कर देना है। लाइक Ankit had not been attending the classes. He had not been living with his parents for 14 years. My mother had not been keeping well for 3 months. तो had और been के बीच में हमने not insert कर दिया है and the sentence has changed into negative. है ना simple और easy? Similarly, अगर हमें interrogative sentences बनाने हैं तो simply हम had को जो है पहले ले जाएंगे, बाकी का structure same रहेगा। had plus subject plus been plus verb का present participle form plus object या complement। like had he been taking part in the annual race for the last 5 years? had she been taking medicine for 1 month? तो इस तरीके से हम past perfect continuous tense में जब काम करते हैं तब इस तरीके से हम interrogative sentences बनाते हैं। So I hope children आपको बहुत अच्छे से concepts clear हो गए होंगे and now you all are ready to move towards the exercises. Exercises जितनी तरीके से हम करेंगे उतनी ही अच्छी तरीके से हमारे skills जो हैं वो develop होंगे। So we will follow the same pattern. I would do certain sentences for you and the remaining ones you would do on your own. शुरू करते हैं, आइए exercise number A से। Fill in the blanks with simple past tense. जैसे ही हमें simple past tense से fill करने के लिए कहा जाता है तो हम सिर्फ पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करेंगे। ब्रैकेट्स में वर्ब्स ऑलरेडी गिवन हैं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। लेट्स ट्राई देम आउट, कोशिश करते हैं इन्हें करने की। आई डैश टू हिम यस्टरडे। आई रोट टू हिम यस्टरडे। ओके,
Next, Rajat dashed to Mumbai recently. Rajat went to Mumbai recently, क्योंकि go दिया हुआ है और go का past form होता है went. So Rajat went to Mumbai recently. Third, Ankita dashed her grandparents last week. Visit का visited हो जाएगा. Ankita visited her grandparents last week. Right? Fourth sentence try करते हैं. They dashed for us till 2010. They work का worked हो जाएगा. So they worked for us till 2010. The last sentence of this exercise, we dashed the party last week. Enjoy से बन जाएगा enjoyed. Past tense है, so that is why we enjoyed. Alright, so I hope children that you have understood the concept of past tense very clearly. Now let's move to the next exercise. Rewrite the following sentences in the negative form. यहाँ पे कुछ sentences हमें positive sense में दिए हुए हैं, यानी affirmative sentences दिए हुए हैं, हमें इन्हें negative में convert करना है. ठीक है? Let's try them out. Rohit felt ashamed of his mistake. Rohit did not feel ashamed of his mistake. ठीक है? I went to my uncle's house on every weekend. I do not या did not go to my uncle's house on every weekend. They went to bed early last night. They did not go to the bed early last night. The police caught the thief. The police did not catch the thief. Similarly, we did a lot of work yesterday. We did not do a lot of work yesterday. In this way, you have to complete these sentences. I am doing two for you. This I have done for you, and I am doing the last one for you. The remaining ones you would do on your own. So I hope children, I have discussed exercise number B with you, and I have done two for your better understanding, and I am sure that you would be able to do the remaining exercise. Let's proceed further. Now the next question says complete the following sentences using simple past tense or past continuous tense of the verb given in the brackets. यानी हमें brackets में जो verb दिए हैं either उनका हमें past tense use करना है या फिर past continuous tense use करना है, and then हमें इन brackets को fill करके, इन blanks को complete करके इन sentences को finish करना है. Let's start. Preeti dashed a newspaper when Anjali came. Preeti was reading a newspaper when Anjali came. A newspaper when Anjali came. Similarly, I dash a cup of tea when dash to rain. I took a cup of tea when it started to rain. Alright, the officer dash warned Rahul. The officer warned Rahul. I dash for the home when the meeting dash. I started for the home when the meeting finished. I dashed to Mumbai when he dashed. I was going to Mumbai when he was calling me. I hope children you have understood how to do these exercises. All the sentences I have discussed with you, only thing is that I have done 3 for you from my side. The remaining 2 are to be completed on your own, and I'm sure you won't be facing any difficulty because we have discussed each and every sentence while discussing. Okay, now let's move to D exercise. Fill in the blanks with simple past or past perfect tense of the verbs given in the bracket. हमें simple past या past perfect tense use करना है. Alright, सिंपल पास्ट में तो सिर्फ पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो जाएगा. पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको याद होगा हमें हैड का यूज करना होता है. लेट्स बिगिन. द थीफ डैश अवे बिफोर द पुलिस. द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस हैड कम. ऑलराइट, लास्ट मंडे वी वेंट टू सी द मूवी. The umbrella man dashed that he dashed to bring his wallet. The umbrella man found that he had forgot to bring his wallet. He dashed that he would get a job by the end of this month. He hoped. Right? H-O-P-E-D.
Then the aeroplane dashed safely before its engine down. The aeroplane had landed safely before its engine had a breakdown. Okay, so in this way you would be doing the last one I have left for you to do attempt on your own. इस तरीके से आप सारे sentences को fill करेंगे. आगे बढ़ते हैं. Exercise number E. Complete the following sentences using the past perfect continuous tense and the simple past tense to form the verbs given in the bracket. हमें क्या करना है? हमें इन एक्सरसाइजेस को फिल करना है. ठीक है, विद पास्ट सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म यूज कर सकते हैं या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यूज कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स ट्राई देम आउट. Karan dashed for 2 weeks before the championship dash. So Karan has been practicing for 2 weeks before the championship started. Okay, next, the crowd dashed for 3 hours when the minister dashed. The crowd had been waiting for 3 hours when the minister arrived. Right? Next one, let's do. When the manager dashed, the conference dashed. When the manager arrived, the conference had concluded. So, when the manager arrived, the conference had concluded. Next, the people dashed in the village for 10 days when it flooded. The village had been living when the village flooded. Next, fifth one, we dash prepared for our exams since May. We had been preparing for our exams since May. Alright? So children, I hope that you have completed the exercise along with me. Now let's move to the next exercise. Fill in the blanks with correct forms of the given verbs in the bracket. हमें जो है दो verbs यानी दो options bracket में दिए हुए हैं. हमें sentence को read करना है और जो भी best suitable answer है उसको choose करके fill करना है. So let's begin. She jumped off the horse while it was moving. Elizabeth Garrett dash born in 1836. So was. Next, Seema dash had packed packs her suitcase. Seema had packed her suitcase या Seema packed her suitcase. Both are correct. Next, it started to rain while we were playing. Fifth one, I bought, have been bought a new bicycle last week. So I bought, right? So children, with this, we are done with exercise number F as well. So I hope that you have understood the exercise quite clearly. And now you would be able to do all the further exercises which you come across very smoothly. So with this, we come to an end to a session with simple past tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. I hope children that you loved the session on past tense and आपके जितने भी डाउट्स थे वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे. बाकी डाउट्स के लिए यू कैन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग सो दैट आप पास्ट टेंस में एक्सपर्टाइज हासिल कर लें. सो विद दिस we come to an end to today's session. I hope to see you soon again with a new chapter of your book. So stay tuned for the upcoming videos. Till then, take care and goodbye.